दोस्तों, मैंने कहा था कि पूरे चुनाव में अपना प्रयास जारी रखूंगा। तो इसके पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। सबको नमस्कार। दोस्तों, 1952 के प्रथम आम चुनाव से पहले इस देश में चाहे जिसकी जो भी स्थिति रही हो, लेकिन 1952 के प्रथम आम चुनाव के साथ ही इस जातिवादी जनतंत्र में जिन जातियों की संख्या तुलनात्मक रूप से ज़्यादा थी वो धीरे धीरे मजबूत होने लगे और उन लोगों ने अपने जातीय भीड़ की ताकत को पहचाना और पूरी सत्ता और व्यवस्था को अपने तरह से संचालित करने का प्रयास करने लगे। उस वक्त अगड़ी जाति, मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन पर कांग्रेस ने बहुत दिनों तक शासन चलाया देश में और पिछड़ी जातियों के साथ घोर अन्याय किया। ये सर्वविदित है। उसका दुष्परिणाम हुआ कि पिछड़ों में एक जागृति आई, मंडल आयोग लागू हुआ, कालांतर में बहुत सी घटनाएं हुई, वो विषयांतर हो जाएगा। लेकिन लोहिया जी ने अपने किताब में लिखा है कि जब कभी पिछड़े वर्ग की व्यवस्था में भागीदारी बढ़ेगी तो उस वक्त उसमें मौजूद बहुसंख्यक जातियों से सावधान रहना होगा। उनकी कही बात आज सामने दिख रही है। पिछड़ों की सत्ता को बिहार में 1990 से आज ये 2025 हो गया, लेकिन इन पिछड़ों की सत्ता में चंद जातियों की ही व्यवस्था में भागीदारी बढ़ी है। जो मूल वास्तविक पिछड़े हैं, जो भूमिहीन हैं, संख्या बल में कमज़ोर हैं, गरीब हैं, जिनको वास्तव में मजबूत करने की ज़रूरत थी, वो वही हैं जहां 1990 में थे, जहां 1947 में थे। धीरे धीरे स्थिति यह बन गई है कि आज बिहार विधानसभा में गिनकर के 8-10 जातियों के लोग ही 160 विधानसभा सीटों पर काबिज हैं। ये चाहें तो सिर्फ 8-10 जातियों के लोग मिलकर के बिहार में सरकार बना सकते हैं। इनको दूसरे की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्थिति है, सिर्फ सत्ता में इनकी भागीदारी ज़्यादा रहती या विधायक या सांसद रहते तो इससे कोई तकलीफ नहीं था। विधायक सांसद सब जाति नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन मामला कहाँ है? मामला है कि विधायक और सांसद जिस जाति का नहीं होता है, उसके साथ समाज में अगर कोई घटना होती है तो उसका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं मिलता। उदाहरण के लिए बिहार का पहला नरसंहार रूपसपुर चंदवा जिला पूर्णिया में जब हुआ, 14 आदिवासियों को जलाकर मार दिया गया, तो आदिवासी इतने कमज़ोर थे कि 7 दिन तक बिहार की राजधानी पटना में ये पता ही नहीं चला कि कोई नरसंहार हुआ हो। हालांकि उस वक्त भी समाचार पत्र थे, विधायक थे, सब कुछ था, लेकिन ये क्यों हुआ? इसलिए कि जिस जाति के वो लोग थे, जिन जातियों की हत्या हुई थी, उनमें कोई ऐसा नेतृत्व तो नहीं था जो अपनी आवाज़ उठा सकता है। आज आप देखते हैं कि जिन जातियों के आबादी में कम हैं, उनके कोई विधायक सांसद नहीं हैं, उनको कहीं पर भी दबाया जाता है और उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं मिलता है। नाई हो, लोहार हो, बढ़ई हो, कहार हो, कुम्हार हो, तांतो हो, पाल हो, इन सब जातियों के साथ बड़े से बड़े दबंगई के बाद भी कहीं कोई सशक्त आवाज़ बिहार में आपको नहीं दिखेगा। जबकि जो बहुसंख्यक जातियों को लोग हैं, गलती से भी उनके साथ अगर कहीं कुछ हो गया तो आप देखिएगा कि तिल का ताड़ बना करके उसको हंगामा पैदा कर दिया जाता है। इस स्थिति में यह जरूरी है कि जिन जातियों की आबादी कम होने के चलते वो प्रताड़ित हैं, वो गोलबंद हों, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की मदद करें। यह ठीक उसी तरह की बात है जिस तरह की कोई व्यवसाय आपको करना है और 1 लाख कोई पूंजी लगाएगा और कोई 5,000 लगाएगा, पार्टनर बनेगा भी तो उसका इज्जत नहीं होगा। लेकिन 1 लाख वाले के साथ 1 लाख लगाने वाला हो तो इज्जत होगा, या 5,000 वाले ही सब हों तो एक दूसरे की इज्जत करेंगे। तो 0.5% और 1%, 1.25%, 1.5% वाली जातियों के लोग अगर 14%, 5%, 7%, 4% वाले के साथ सामाजिक समीकरण बनाते भी हैं तो उनका वेट वो नहीं देंगे। उनको अपने जैसे लोगों के साथ ही रहना होगा, तभी उनको महत्व मिलेगा। और एक और बात
कोई भी कमज़ोर संख्या बल वाली जाति, चाहे वो अगड़ी पिछड़ी दलित किसी में भी हो, वो गुंडई और दबंगई करने की शौकीन नहीं होती है। उनके आचरण में इस तरह का भाव नहीं होता है। पूरे बिहार में कहीं भी किसी दबंग लोहार, किसी दबंग कहार, किसी दबंग कायस्थ, किसी दबंग तातो, किसी दबंग कुम्हार की बात आपने सुनी है? ये नहीं हो सकते हैं दबंग। इनकी संख्या इतनी कम है कि इस तरह की सोच ही नहीं होती है उनकी, और चाह करके भी वो नहीं कर पाएंगे। दबंग, माफिया गिन चुन कर कुछ खास जातियों के लोग होते हैं, और उनमें एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। एक मरा तो तीन पीछे से खड़े हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कमज़ोर संख्या वाली जातियों के लोगों को आज नहीं तो कल एकजुट होना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए तो अगले 25-30 वर्षों के बाद इस देश के संवैधानिक गुलाम होंगे। ये आप लिख करके रख लीजिए। मैं अब रोज़ जो ये मुद्दे हैं कमज़ोर संख्या बल वाली जातियों के, उसको उठाऊंगा। आपको अगर कोई सवाल पूछना है मेरे बारे में, विचार को लेकर के, किसी भी तरह का जो लगे कि मुझसे पूछा जाना चाहिए, आप पूछ सकते हैं। और ये अब रोज़ चलेगा। धन्यवाद।